ईशान त्यागी रिस्पॉन्ड कीजिए। कांग्रेस इन मौजूदा हालात को, जो सियासी मौजूदा हालात, इनको बदलने में कितना कामयाब होगी? कितनी सीटें आप सोच रहे हैं? अगर मैं सिर्फ दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की बात कर लूं। पूजा जी देखिए, हमने पिछले कई वर्षों से मेहनत करी है और हम धरातल पे जो मुद्दे हैं, जो आम जनमानस के मुद्दे हैं, उस पे चुनाव लड़ने का हम काम कर रहे हैं। अभी जैसे राजीव रंजन जी ने बोला, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, और उन्होंने बोला कि मुद्दे क्या हैं इस बार, कि राम मंदिर मुद्दा है, हिंदुत्व मुद्दा है। नहीं, धरातल पे जो मुद्दे हैं वो देश के लोगों की रोटी का मुद्दा है, वो देश के लोगों के कपड़े का मुद्दा है, वो मकान का मुद्दा है, वो शिक्षा का मुद्दा है, वो स्वास्थ्य का मुद्दा है। इन्हीं सब मुद्दों को उठाने का काम हमारे नेता और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन कर रहा है। हम भी यही काम कर रहे हैं। अब आइए बात, मेरे मित्र ने, देखिए आपने सवाल पूछा था उनसे दिल्ली पे और हरियाणा पे, तो भारतीय जनता पार्टी की फितरत रही है, भारतीय जनता पार्टी की आदत रही है, उनके नेताओं की, यहां तक कि प्रधानमंत्री जी की भी। आप सवाल पूछेंगे लद्दाख का, वो जवाब देंगे आपको कन्याकुमारी का। तो गोल पोस्ट चेंज करना इनकी आदत रही है। अभी मेरे भाई ने स्वाति मालीवाल जी पे तो पूरा बोला, लेकिन ये नहीं बोल पाएंगे प्रज्वल रेवन्ना जी के कि चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, जिसकी 3000 कैसेट निकली हुई है, 3000 वीडियो निकली हुई है। ये शर्मनाक बात है, इस पे बोलना चाहिए मेरे मित्र को कि प्रधानमंत्री जी अगर प्रज्वल रेवन्ना के साथ खड़े हुए हैं तो ये शर्म का विषय है। उसके बाद ये बृजभूषण शरण सिंह पे नहीं बोल पाएंगे कि बृजभूषण शरण सिंह, जिसपे कोर्ट ने रेप के केस लगाए हैं, उसके बाद भी चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। उसके बेटे को टिकट देने का काम कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी ने किया। खैर वो सीट वो हारने वाले हैं। उसके बाद बड़ा अचंभा होता है मुझे जब ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। सारे भ्रष्टाचारियों को जिनको आप कोसते थे दिन भर, हिमंता बिस्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, उसके बाद आपका अजीत पवार, सबको तो आपने अपनी पार्टी में ले लिया। उसके बाद भ्रष्टाचार युक्त तो भारतीय जनता पार्टी हो चुकी है इस समय। और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा है वो इलेक्टोरल बॉन्ड का रहा है। और वो हम नहीं कह रहे हैं, वो देश का उच्च न्यायालय कह रहा है कि ये असंवैधानिक है और इससे मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजें हो सकती थी। और अभी उससे मुझे याद आया कि एक रिपोर्ट कल भी निकली है इनके आंखों के तारे अडानी के खिलाफ, जिसमें वो कोयला ले रहे हैं सस्ती क्वालिटी का और बेच रहे हैं महंगी क्वालिटी के दाम पे देश को। तो ये चूना लगाने का जो काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये देश के लोगों के जेब से पैसे निकाल के कर रही है। ठीक है, मुद्दे अपनी जगह हैं, लेकिन दिल्ली, हरियाणा, पंजाब कितनी सीटें इस बार आप देख रहे हैं? क्योंकि चुनाव से ठीक पहले आपके खुद के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वो पार्टी छोड़कर चले जाता है, ये भी तो देख रही है ना जनता। देखिए पूजा जी, जब विचारों की लड़ाई होती है तो विचारों की जो लड़ाई होती है, विचारधारा की, वो रीढ़ की हड्डी के साथ लड़ी जाती है। जिन नेताओं की रीढ़ की हड्डी नहीं थी, जिनको पद का लोभ था, वो छोड़ के चले गए। जिनको छोड़ के, देखिए राहुल जी ने तो बोला है कि डरो मत और सिर्फ विशाल और जी लड़ो, नहीं है ना, और लड़ नहीं सकते तो चले जाओ, और कोई भी आपके दिक्कत नहीं दिल्ली है के हमें। कई स्थानीय नेता दूसरी हैं। बात सुन लीजिए, दिल्ली की हालत यह है इस समय कि अभी मेरे मित्र ने बोला कि प्रधानमंत्री जी को जनादेश मिला, दिल्ली की जनता ने दिया। आप देखिए 7 में से 6 टिकट इन्होंने बदल दिए। तो या तो वो सांसद सारे नकारा थे, राहुल गांधी अगर क्यों वो नहीं कर रहे? नकारा आम आदमी थे तो पार्टी पीएम के को उससे माफी प्रत्याशियों मांगने के का लिए काम करना चुनाव चाहिए। प्रचार क्यों नहीं कर रहे शान जी? अभी कुछ देर पहले सवाल उठा भी रहे थे कि बीजेपी वाले ही सवाल पूछ रहे हैं, जिक्र कर रहे थे मेरे सहयोगी। देखिए, हर नेता की चुनावी रैलियां फिक्स्ड होती हैं, उनका शेड्यूल फिक्स होता है। तो केजरीवाल जी ने हमारे लिए चुनाव किया, हमारा प्रचार किया। जब केजरीवाल जी को जेल भेजा गया या जब हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा गया, तो राहुल गांधी जी मुखर रूप से बोले थे, मुखर होके बोले थे और विरोध किया था उनके जेल भेजने का। तो क्या वो गलत किया था? गणेंद्र भारद्वाज, और एक लास्ट बात, जो रैली हुई थी दिल्ली में, उसमें सुनीता केजरीवाल जी भी आई थी, हमारे अन्य घटक दल भी आए थे। अब इन्होंने, बस आखिरी बात में बोलूंगा, इन्होंने किसानों के सम्मान की बात करी। मेरे को बड़ी पीड़ा होती है जब ये किसानों की बात करते हैं, जब ये किसानों को, उन 700 किसानों को याद नहीं करते जो शहीद हो गए, जब ये उन किसानों को याद नहीं करते जो 11-12 हजार किसान प्रति वर्ष आत्महत्या कर लेते हैं, ये उन किसानों की बात नहीं करते जिनकी आय दोगुनी नहीं हुई। गणेंद्र भारद्वाज, अब आजकल एक सवाल और उठने लगा।